सालों में स्टार्टअप बिजनेस की दुनिया का एक ऐसा शब्द बन गया है जिसको लगभग हर इंसान ने सुनाया जाना है। इस शब्द ने आज बहुत से लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, तो कई लाखों लोगों को नौकरी दी है। इतना ही नहीं, आम दुनिया की कई ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लोगों के आम जीवन को बेहतर बनाया है। हालांकि लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप की दुनिया में सब सिर्फ अच्छा ही होता है, बल्कि लाखों लोगों ने फेलियर भी देखा है, अपने पैसे, समय, आत्मविश्वास सब कुछ गंवाया है। लेकिन कहते हैं ना, हाई रिस्क हाई गेन, जहाँ रिस्क हो वहीं हमें गेन मिलता है। कोरोना पीरियड के बाद देश में जॉब्स का स्तर लगातार गिरता जा रहा था, जिसके कारण अब देश के युवा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप की ओर काफी ध्यान दे रहे हैं। मार्केट में स्टार्टअप से रिलेटेड ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी है। ऐसे में अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको उन शब्दों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर्स को आप ऐसे समझिए, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को इंक्यूबेटर के जरिए हीट दी जाती है, उसे नरिश किया जाता है। वैसे ही इंक्यूबेटर स्टार्टअप में नरिशमेंट का काम करते हैं, आइडिया से लेकर प्रोडक्ट तक में हेल्प करते हैं। ये तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आपका प्रोडक्ट या कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करने लग जाती। इंक्यूबेटर्स कई तरह की फैसिलिटीज देते हैं, कई तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप को, जिससे कोई भी नॉर्मल स्टार्टअप कंपीट कर पाता है मार्केट से। इसका सीधा मतलब है स्टार्टअप या किसी भी चीज को वो आइडियल वातावरण देना जहां वो बेहतर तरीके से पनप सके और आगे बढ़ सके। इंक्यूबेटर यही काम करते हैं स्टार्टअप के लिए। ये वो संस्थान होते हैं जहां स्टार्टअप को हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, चाहे वो आइडिएशन स्टेज हो या फंडिंग स्टेज। हमारा अगला वर्ड है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि खुद से ही फंड का जुगाड़ कर, मतलब शुरुआत में कोई भी आपके स्टार्टअप में पैसे नहीं लगाएगा, इसलिए शुरुआत में आपको अपने आप पैसों का जुगाड़ करना होगा और कम से कम आपको इतने पैसों को रखना होगा कि आप पहले खुद से अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सके, भले ही बाद में आपको कहीं से फंडिंग मिल जाए। इसका सीधा मतलब है आप अपने स्टार्टअप को तब तक आसानी से चला सके जब तक आप कहीं से फंडिंग को नहीं जुटा पाते। इस फंड के द्वारा आप अपना ही पैसा बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का पैसा अपने बिजनेस में नहीं लगाएंगे तो कोई दूसरा अपना पैसा आपके बिजनेस में क्यों लगाएगा। ये मुख्य रूप से आपकी बचत हो सकती है या आपके दोस्त, जान पहचान वाले रिश्तेदार आदि, जहां से आपको आसानी से बिना किसी इंटरेस्ट के फंड का जुगाड़ हो जाए। आपको बता दें, काफी ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बूटस्ट्रैपिंग के जरिए ही एक बहुत बड़े स्तर पर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है। हम अब बात करते हैं अपने तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में, जो है एन एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में निवेश करते हैं। ज्यादातर निवेशकों के पास अच्छा खासा फंड पहले से ही रहता है और वे निवेश के तरीकों से अच्छे खासे रिटर्न की तलाश में रहते हैं। दूसरे इन्वेस्टर्स के मुकाबले में एंजल इन्वेस्टर आसान शर्तें रखते हैं। बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट के बजाय एंजल इन्वेस्टर्स का पहला लक्ष्य स्टार्टअप की मदद करना होता है। यही कारण है कि एंजल इन्वेस्टर की सोच दूसरे इन्वेस्टर्स की सोच के ठीक उलट होती है। एंजल इन्वेस्टर को इनफॉर्मल इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर और एंजल फाउंडर भी कहते हैं, या इन्हें बिजनेस एंजल भी कहा जाता है। ये वैसे लोग होते हैं जो आमतौर पर पैसे वाले होते हैं। कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए से निवेश करते हैं या एंजल निवेशक फंड इकट्ठा करने के लिए नेटवर्क पुल बनाते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है MVP। MVP का मतलब है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को कुछ शुरुआती फीचर्स के साथ मार्केट में उतारते हैं और शुरुआती कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं तो उसमें जरूरी बदलाव करते हैं। आप मार्केट का रुख समझते हैं तो उस प्रोडक्ट या स्टेज को MVP कहा जाता है। स्मार्ट फाउंडर्स इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को चेक करके बड़े नुकसान से खुद को बचा लेते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीमियम। प्रीमियम का
मतलब है जब आप अपने ग्राहकों को कुछ फ्री में देकर उन्हें अपना यूजर बनाते हैं या आपके प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा फ्री में यूज करने के लिए देते हैं जिससे वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सके और उसके बाद प्रीमियम सर्विस के लिए पे कर सके। ये शुरू में कस्टमर्स को लाने का बहुत ही फेमस और मार्केटिंग तरीका है जो लगभग हर स्टार्टअप के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले वर्ड के बारे में जो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा वर्ड है जहां हर फाउंडर पहुंचना चाहता है, इस कैटेगरी में अपने स्टार्टअप को देखना चाहता है। तो यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की हो जाती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जब एक स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन की हो या फिर उससे भी ज्यादा की हो तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें आपने अक्सर कहीं ना कहीं से जरूर सुना हो, लेकिन आपको इनका मतलब सही से नहीं पता होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। शुक्रिया।